हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माइंड योर एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सेलेक्ट कमांड, जिसे हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, उसके रिजल्ट पे हम कैसे कुछ कंडीशंस लगा के आउटपुट को फिल्टर कर सकते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे कि वेयर क्लॉज किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या कमांड है एसक्यूएल में। कमांड है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज। बेसिकली सबसे पहले आप उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे जो आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, आप सेलेक्ट स्टार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फ्रॉम कीवर्ड यूज करेंगे और इसके बाद आप उस टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल से आपको ये एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो गए, टेबल का नाम हो गया, पर अब आपको कंडीशन बतानी है एसक्यूएल को कि इन सारे एट्रीब्यूट्स में से जो आपने इस लिस्ट में लिखे हैं, कौन कौन सी रोज को आपको देखना है। तो वेयर कंडीशन आपको फिल्टरिंग लगाती है रोज पे। यहाँ पे सेलेक्ट कंडीशन ने कुछ कॉलम सेलेक्ट करे, यानी वर्टिकली सेलेक्ट किया कंटेंट, और वेयर कंडीशन जो भी सेलेक्टेड कॉलम्स हैं, सपोज ये 2 कॉलम सेलेक्ट किए हमने, तो उनमें से कौन सी रोज डिस्प्ले करानी है वो वेयर कंडीशन आपको बताती है। तो सपोज हमारे पास स्टूडेंट की जो टेबल हम जिस पे वर्क कर रहे थे, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है, और इस टेबल में से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम जानना चाहते हैं, से जिसका रोल नंबर है 4। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे ये कमांड? हम लिखेंगे, हम नाम जानना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस नेम। ये हो गया एट्रीब्यूट का नाम। कौन सी टेबल से सेलेक्ट करना है? स्टूडेंट टेबल से सेलेक्ट करना है। और कौन सी कंडीशन लगानी है? हमें सारे स्टूडेंट्स के नेम नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ ये लाइन लिखेंगे और इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे तो आपको सारे स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट दे दी जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ उस स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसका रोल नंबर 4 है। तो यहाँ पे आप वेयर क्लॉज लगाएंगे, आप लिखेंगे एट्रीब्यूट का नाम और उस पे क्या कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस क्वेरी का मतलब हुआ कि मुझे उस स्टूडेंट का नाम जानना है जिसका रोल नंबर 4 है, और इसका आउटपुट कुछ ऐसा लगेगा। क्योंकि हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया है तो एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा, और क्योंकि रोल नंबर्स यूनिक होते हैं, रोल नंबर हमने प्राइमरी की भी बनाई थी स्टूडेंट टेबल की, तो यहाँ पे एक सिंगल रो ही आउटपुट आएगी। अगर हम चाहते हैं कि इस स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 4 है उसकी सारी डिटेल्स हम डिस्प्ले करें, तो यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम लिखने की बजाय हम स्टार लिख सकते हैं। तो उस केस में सारे कॉलम्स आएंगे पर फिर भी एक ही रो आएगी, क्योंकि एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 4, राइट। तो सारे कॉलम्स और एक रो। अब देखते हैं कि क्या हम वेयर यूज करके एक से ज्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं और इक्वल टू के अलावा कोई कंडीशन लगा सकते हैं या नहीं। तो अगर हमें उन सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ चाहिए जिनके गार्जियन आईडी 103 से ज्यादा हैं, तो इस केस में हमने इक्वल टू साइन नहीं यूज किया, हमने ग्रेटर दैन साइन यूज करा है। और इस सिनेरियो में आपके पास 4 उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, उनके रोल नंबर और सिर्फ उनके डेट ऑफ बर्थ जिनके गार्जियन आईडी 103 से ज्यादा है। अगर आप ओरिजिनल टेबल में गौर से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके पीछे जाके, तो आप देखेंगे कि इन स्टूडेंट्स के गार्जियन आईडी हैं 104, 105, 106 और 107, जो कि 103 से बड़े हैं। तो एसक्यूएल ने रिजल्ट को फिल्टर करा है बेस्ड ऑन द कंडीशन जो आपने अप्लाई करी है। जिस कंडीशन को आपने अप्लाई किया है उसके बेसिस पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। अब देखते हैं लास्ट सिनेरियो जहां पे एक से ज्यादा कंडीशंस हम लगा रहे हैं। सपोज हमारे पास एक दूसरा डेटाबेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज की डिटेल स्टोर कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की। एम्प्लॉय टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी, उसको बोनस मिला है और कितना मिला है, और डिपार्टमेंट आईडी जिसमें वो एम्प्लॉय काम करता है। सपोज इस एम्प्लॉय टेबल में से हमें वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 20,000 से कम हो और वो डिपार्टमेंट D1 में काम करते हो। मतलब हमें 2 कंडीशंस लगानी है
कि वो एम्प्लॉयज D1 डिपार्टमेंट में होने चाहिए और D1 में से भी सिर्फ वही एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 20,000 या उससे कम है। तो इक्वल टू मतलब 20,000 भी हो सकती है या उससे कम है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल्टरिंग लगेगी और फाइनल आउटपुट तक कैसे आपको SQL पहुंचाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 20,000 या 20,000 से कम है। तो ऐसा एक एम्प्लॉय ये है, एक ये और एक ये। उसके बाद इन 3 एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स हम देखेंगे। इसका डिपार्टमेंट है D1, इसका डिपार्टमेंट है D3 और इसका डिपार्टमेंट है D2। ठीक है, सपोज अगर सॉरी दिस इज नॉट लेस देन 20, यहाँ पे ये सैलरी 25,000 है तो ये नहीं आएगी, रादर 10,000 ये वाली सैलरी आएगी। तो ये वाला रिकॉर्ड हटा देते हैं और ये वाला रिकॉर्ड आएगा। तो 3 हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिसकी सैलरी 20,000 से कम या 20,000 तक है और इनके डिपार्टमेंट्स हैं D1, इसका भी डिपार्टमेंट है D1 और इसका डिपार्टमेंट है D3। तो फाइनल आउटपुट हमारा क्या होगा? ये तो हो गए वो 3 एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 20,000 या 20,000 से कम है। फाइनल ये आपका आउटपुट होगा जिसमें आप ये देखेंगे कि सिर्फ वही 2 एम्प्लॉयज आए हैं, तीसरा एम्प्लॉय नहीं आया जो डिपार्टमेंट D3 में था। तो दोनों कंडीशन लगाने के बाद ही आपका आउटपुट आएगा और ये सेकंड टेबल जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये होगा आपका आउटपुट। ये सिर्फ इंटरमीडिएट टेबल मैंने दिखाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फाइनल SQL जो आउटपुट देगा वो ये वाला होगा। ठीक है, आई होप आपको वेयर क्लॉज समझ आ गया होगा, कैसे हम सिंगल कंडीशन लगाते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन और एक से ज्यादा कंडीशन लगाते हैं यूजिंग द एंड कीवर्ड एंड द वेयर क्लॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक आपसे मिलते हैं। टिल देन माइंड योर एग्जाम।